She is busy in films from last 5 years. Then when did she study? Studying medical is not easy, but giving money to pass the exam are very easy. When did she attend clinical postings? All the time she is promoting movies. Special doctor who spent her time in movie sets and promotions. She has not attended single class. She used to take exam privately on different dates. When did she study? She was doing movies all the time. Maybe she bought the degree. How was she allowed to take exams without 80% minimum attendance? MBBS, one of the toughest career in India. Only medical students knows कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ये साढ़े 5 साल का कोर्स कंप्लीट करने में, खुद को ऑफिशियली डॉक्टर बोलने में कितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है. बट देन वी हैव सम सेलिब्रिटीज जो इजीली एक फुल टाइम एक्टिंग करियर के साथ साथ अपना MBBS भी कंप्लीट कर रहे हैं, अपने नाम के सामने प्राउडली डॉक्टर्स ऐड कर रहे हैं. एंड इससे पता है कि इनको फर्क पड़ रहा है उन हार्ड वर्किंग मेडिकल स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपने सोशल लाइफ, फैमिली, लव लाइफ सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया है just to become a doctor. So let's talk about Sri Leela and the controversy around her medical degree that she completed while being a full-time actress. So for those जिन्हें कोई आइडिया नहीं है that who is Sri Leela, तो Sri Leela is a Telugu actress. She has done multiple Telugu and Kannada movies and recently वो अपना Bollywood debut भी करने वाली है with Kartik Aryan. Now Sri Leela was actually born in USA. तो अगर आप उनका प्रोफाइल देखोगे तो she is considered an American who has Indian origin. So there are possibilities that she does not even have Indian citizenship. Now why is it important to have an Indian citizenship? It is actually important from the perspective of MBBS. Now Sri Leela ने अपना करियर 2017 में ही स्टार्ट किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एंड फिर उन्होंने एज अ लीडिंग एक्ट्रेस 2019 में डेब्यू किया था एंड 2019 से अभी तक उन्होंने हर साल 3 से 4 मूवीज में काम किया है. एंड वी ऑल नो दैट साल में 3-4 मूवीज में काम करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग. तो एज आई सेड बिफोर शी इज एक्चुअली अ फुल टाइम एक्ट्रेस. अभी बात करते हैं उनके MBBS डिग्री के बारे में जिसको लेके ये पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ. तो रिसेंटली शी पोस्टेड दिस पिक्चर फ्रॉम हर ग्रेजुएशन सेरेमनी वेयर शी कंप्लीटेड हर MBBS डिग्री एंड इसके बाद से लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन है दैट हाउ डिड शी कंप्लीट हर MBBS व्हाइल वर्किंग इन मूवीज. MBBS इज वन ऑफ द टफेस्ट डिग्री इन इंडिया. MBBS का जो इंटर्नशिप होता है 1 साल का उसमें ऑलमोस्ट 100% अटेंडेंस कंपलसरी होता है अनलेस मेडिकल इमरजेंसीज. तो उन्होंने इतना टफ इंटर्नशिप कैसे कंप्लीट किया व्हाइल डूइंग 3-4 मूवीज इन अ ईयर. तो ऑब्वियसली ये सारा जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा फेयर है. दिस आर नॉट कमिंग आउट ऑफ नोवेयर. तो पहले कि हम श्री लीला के मेडिकल जर्नी के बारे में बात करें मैं आपको इंडिया में MBBS का एक बेसिक सा रूल बता देती हूँ ताकि आपको पता चले दैट व्हाई आर पीपल क्वेश्चनिंग इट. बट बिफोर आई टॉक अबाउट इट लेट मी जस्ट बी क्लियर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड. जो भी मैं यहाँ बताने वाली हूँ, जो भी डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन माई रिसर्च. तो अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो, अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगे तो प्लीज डू करेक्ट मी. एनीवेज तो सी MBBS कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो है 5.5 ईयर्स का जिसमें 4.5 ईयर्स आपको स्टडी करना होता है एंड 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप होता है जहाँ आप प्रैक्टिकली चीजें सीखते हो. एंड फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस रूल्स आर ऑलमोस्ट सेम बिकॉज बोथ आर कंट्रोल्ड बाई नेशनल मेडिकल कमीशन. तो जो कोर्स का ड्यूरेशन है, जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जैसा ही होना चाहिए. बट वी ऑल नो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर वैल्यूड मोर एंड इट इज वेरी हार्ड टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा विद गुड रैंक्स एंड तभी जाके आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में चांसेस मिलेगा. बट एज वी ऑल नो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये थोड़ा इजी हो जाता है. यहाँ बस यू नीड मनी. गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपैरिजन में प्राइवेट कॉलेज का फी बहुत ज्यादा होता है. नाउ अगर अभी हम श्री लीला के डिग्री की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हर शी जॉइंड दिस कोर्स इन 2020 एंड दिस ईयर इन 2026 शी गॉट ग्रेजुएटेड. तो मतलब उनके लिए ये डिग्री 6 इयर्स तक एक्सटेंड हुआ एंड इसका पॉसिबल रीजन हो सकता है कोविड. सिंस वो 2020 की बैच है तो हो सकता है कि एग्जाम डिले होने की वजह से 6 मंथ तक ये कोर्स एक्सटेंड हुआ. नाउ उन्होंने अपना MBBS कंप्लीट किया DY पाटिल मेडिकल कॉलेज मुंबई से. नाउ सी अगर उन्होंने एक्चुअली MBBS को अपना करियर चुना होता तो
दैट मीन्स इसको वो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखती, राइट। अगर ऐसा होता कि आफ्टर गेटिंग इनटू मेडिकल कॉलेज उन्हें मूवीज के ऑफर्स आने लगे एंड तब जाके उन्होंने मूवीज ज्वाइन किया व्हाइल कंटिन्यूइंग दिस कोर्स, तो हम समझ सकते थे दैट मेडिकल डिग्री वाज हर फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे अगर हम मानुषी चिल्लर की बात करें तो शी इज ऑल्सो अ डॉक्टर, बट इट वाज हर फर्स्ट प्रायोरिटी। उन्होंने पहले अपना डिग्री कंप्लीट किया एंड तब जाके उन्होंने अपना करियर स्विच किया एंड शी चूज मॉडलिंग। बट अगर हम श्रीलीला की बात करें तो उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 2017 में ही काम करना स्टार्ट कर दिया था एंड शी इज 2001 बॉर्न, तो 2017 में उनका एज था 16 इयर्स एंड फिर उन्होंने 2019 में एज अ लीडिंग एक्ट्रेस भी डेब्यू कर लिया था एंड डेब्यू करने के एक साल बाद जाके उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। तो मतलब ये तो क्लियर है दैट मेडिकल कॉलेज वाज नॉट हर फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि उनका पहले ही डेब्यू हो चुका था। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके एक्टिंग करियर में वो फोकस थी एंड वो इन अ वे दोनों करियर को साथ में लेके चलना चाहती थी। अपने डेब्यू करने के बाद उन्होंने अपने मूवी करियर में कोई ब्रेक नहीं लिया। इनफैक्ट शी केप्ट डूइंग 2-3 मूवीज एवरी ईयर। जैसे देखो 2019 में उनका 2 मूवी रिलीज हुआ था एंड इसके बाद 2020 में एक गैप था एंड दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड एंड लॉकडाउन। देन नेक्स्ट ईयर 2021 में उन्होंने 2 मूवी में काम किया, 2022 में उन्होंने 3 मूवीज में काम किया, 2023 में उन्होंने 4 मूवीज में काम किया, 2024 में उन्होंने 2 मूवी में काम किया, 2025 में उन्होंने फिर से 3 मूवीज में काम किया एंड अभी दिस ईयर 2026 में शी इज ऑलरेडी वर्किंग इन 3 मूवीज। तो आप देख रहे हो वो रेगुलरली मूवीज में काम कर रही है एंड ऑब्वियस सी बात है कि हर साल जब वो ये 2-3 मूवी शूट कर रही थी उस टाइम वो अपना कॉलेज अटेंड नहीं कर रही थी, राइट। नाउ लेट्स अज्यूम कि उनको एक मूवी कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 महीने टाइम लगा एंड इस दौरान शी वाज नॉट अटेंडिंग कॉलेज फॉर ऑब्वियस रीजन। एक तो शूट हमेशा इंडिया में नहीं होता, इंडिया में होता भी है तो अलग स्टेट्स में होता है, तो इट इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल कि आप शूट भी कर रहे हो एंड कॉलेज भी अटेंड कर रहे हो। नाउ जैसा कि मैंने बोला था दैट जो 4.5 इयर्स होता है इस कोर्स का वो बेसिकली थ्योरी पे बेस्ड होता है, बट जो 1 साल का कंपल्सरी इंटर्नशिप होता है उसमें अटेंडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड अगर हम श्रीलीला के केस में देखें तो शी गॉट इनटू मेडिकल कॉलेज इन 2020, तो उस हिसाब से उनका इंटर्नशिप पीरियड था 2024 से 2025 तक एंड इन 2 सालों में उन्होंने 5 मूवीज में काम किया। तो हाउ डिड शी एक्चुअली मैनेज टू अटेंड हर internship, to attend everything a normal medical student is supposed to attend? This is where people are questioning. How did she manage to complete this tough internship while working in movies? So anyways, people are questioning this. Meanwhile, some people are also blaming the college that how can they give this important medical certificate to someone जिन्होंने barely अपना internship complete किया होगा. Some people are also saying that some of these private colleges only wants money. They just want the money and they will give you the certificate because somehow they also know that these people are not going to become a doctor. They only want this degree to just call themselves a doctor. And even श्रीलीला के केस में अगर आप देखोगे तो there are multiple articles जो उन्हें डॉक्टर श्रीलीला का टैग दे रहे हैं and this all seems like PR articles the way they are hyping this medical degree. तो seems like for them it's not about the value, it's only about the degree they want to add in their name. Reddit पे कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो श्रीलीला के क्लासमेट्स है and she barely attended college, but obviously we don't know if it's true or wrong. But अगर आप अपना common sense भी use करोगे तो it is obvious that she cannot manage both of them at the same time. So what's your thought on this whole controversy? Let me know in the comment section, and if you like this video please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you on the next. Take care.